हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। नंबर सिस्टम को दो भाग में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट ये है रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या। सेकंड है इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है काल्पनिक संख्या। अभी आपको रियल नंबर ही ऑनली स्टडी करना है, बिकॉज इमेजिनरी नंबर जो है 11th-12th में पढ़ना होता है, तो उसको अभी नहीं पढ़िए, इसको पहले आप देख लीजिए। रियल नंबर को फर्स्ट में कैटेगराइज किया गया है नेचुरल नंबर, जो आप पहले से जानते हैं। सेकंड होल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर, फोर्थ इरेशनल नंबर, फिफ्थ फ्रैक्शन, एंड इसका हिंदी लिख देती हूँ मैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको हिंदी में भिन्न बोला जाता है। अब मैं एक एक डिफाइन कर देती हूँ ताकि चैप्टर को बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। नेचुरल नंबर, इसको पहले मैं डिफाइन कर देती हूँ। काउंटिंग नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर आप हिंदी में इसको लिखें, गिनती की गई संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं होल नंबर। जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। आप इसको लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं को, पहले आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। इन कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर when 0 in collection of natural number when 0 is include is called whole number। होल नंबर, इसको हिंदी में लिख लीजिए। जब प्राकृतिक संख्याओं को समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब
जीरो को शून्य को जोड़ा जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। लाइक एस 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। व्हेन नंबर आर written in the form of P by Q, where Q not equal to 0 is called rational number. It means that किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को जब आप p बाई क्यू के रूप में लीजिए, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नोमिनेटर हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, 2/3, 4/9 एंड सो ऑन। अपने मन से कोई भी आप रख सकते हैं, बस नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। आप इसको हिंदी में लिख लीजिए। किसी संख्या को जब p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। वे नंबर्स आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q are called irrational number. लाइक एस, जितने सारे रूट में आपको नंबर दिखेंगे, जितने सारे रूट के अंदर प्राइम नंबर दिखेंगे, इनफैक्ट वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं ये आपको 16 बोलूं कि ये आप बताइए कि ये रेशनल है या इरेशनल, तो 16 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका आप स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए कैसे। देखिए इसका ईजिली पेयरिंग लग गया, मीन्स इसका स्क्वायर रूट 4 आएगा। तो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए वो इरेशनल नंबर नहीं होता है, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। इट मीन्स डैट जो प्राइम नंबर रूट के अंदर होगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसको आप हिंदी में लिख लीजिए। जब किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है भिन्न। इसका डिफिनीशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट कर लीजिए। द नंबर which can be written in the form of
P by Q is called fraction. Like as 2/9, 7 2/7 etc. आप इसको हिंदी में लिख लीजिए। वैसे नंबर, वैसी संख्याएं जिन्हें P by Q के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं। उसे भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर, जिसको हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है। एक चीज़ आप इसमें लिख लीजिएगा, सॉरी छूट गया था, इंटीजर यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसका डिफिनीशन लिखिए। सम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, along with 0 is called integer. इसको आप नंबर लाइन से समझिए। 0 राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। आप इसके एग्जाम्पल में डाल सकते हैं -3, -2, 2, 9 एट्सेट्रा। आप इसको हिंदी में लिख लीजिए। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह में 0 शून्य को जोड़ा जाए तो उसे पूर्णांक कहा जाता है। नेक्स्ट, आई होप आपको क्लियर होगा। मैं एक बार और आपको रिकॉल करा दे रही हूँ। नंबर सिस्टम को 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस आपको इसी पे ध्यान देना है। फर्स्ट है नेचुरल नंबर, सेकंड है होल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर, फोर्थ है इरेशनल नंबर, नेक्स्ट फ्रैक्शन एंड इंटीजर। ओके, अब मैं आपको क्लास 9 का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ है, मैं आपको उसको बता दे रही हूँ। चलिए, ये एक्सरसाइज है 1.1। अब ये क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसको, जिनके पास बुक है तो और अच्छी बात है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P by Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है, देखिए कह रहा है कि क्या 0 एक पूर्णांक परिमेय संख्या है। मैंने परिमेय संख्या के डिफिनीशन से आपको बताया था कि परिमेय संख्या वो होता है जिसको आप P by Q के रूप में लिख सकें। बट एक केस मैंने ये बताया था कि Q नॉट इक्वल टू 0। P 0 हो सकता है बट Q 0 के बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन भी वही है, लिखा हुआ है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? देखिए, है ये परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका आप नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 कंसीडर किया जाता है। 1 है तो जो कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। सो यहाँ पे लिख दीजिए, सो हियर
0/1 so 0 is रेशनल नंबर। 0 रेशनल नंबर है बिकॉज इसके डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, वो 0 से अदर वैल्यू है 1 है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। हिंदी वाले आप लिख सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है बिकॉज इसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होके 1 2 3 1 है, 2 3 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं ज्ञात करें, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में बीच में 6 परिमेय संख्या आपको निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जिसके बीच में निकालने हैं उस नंबर को लिखिए। मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं गिवन हो तो वहाँ 1 कंसीडर किया जाता है, दोनों में 1 कंसीडर कर लीजिए। 6 निकालना है परिमेय संख्या, तो एक चीज़ आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जितना नंबर्स निकालने हैं उससे एक ज़्यादा से आपको नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में। अब देखिए 3 7 जा 21, 1 7 जा 1। नेक्स्ट है 4 7 जा 28, 1 7 जा 7। ओके, इनके बीच में 6 परिमेय संख्या आपको निकालने हैं। देखिए 21 तो ये है, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7, 27/7। देखिए हो गया 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 निकालने हैं परिमेय संख्या। तो आप पहले जिनके बीच में निकालने हैं उन दोनों नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। 5 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए जितने निकालने हैं उससे एक अधिक से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 6 जा 18 एंड 5 6 जा 30। नेक्स्ट है 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30। ओके, देखिए आया था 18/30 एंड 24/30। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए 19/30, 19 के बाद 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य है